ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगीन्द्रवत् यत्पद ज्योतिर्ध्यान पर सदा जपतियां प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। केनाप्यद्भुतमुल्लसत् रतिरसा नन्देन सम्मोहितः साराधेति सदा हृदि स्फुरतु मे विद्या परा द्व्यक्षरा। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग यहाँ पर श्री राधा जी के नाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। राधा जी का जो स्वरूप है उसके विषय में हम लोगों ने श्रवण किया। जो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं वही राधा के नाम से जानी जाती हैं। भगवान कृष्ण में एक शक्ति है, उसका नाम है स्वरूप शक्ति, जो उनके स्वरूप में ही अंतर्निहित है। इसी स्वरूप शक्ति की तीन वृत्तियां हैं, जिसको कहा जाता है संघनी वृत्ति, संवित वृत्ति और आह्लादनी वृत्ति। ये तीनों वृत्ति ही क्रमशः भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद विग्रह उसको लक्षित करती हैं। जैसे भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंदमय, भगवान को कहा गया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूप विग्रह। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद अर्थात सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो सत का अर्थ है सत्ता, अस्तित्व, होना। तो ये जो सत है, जो भगवान का होना है, भगवान का जो अस्तित्व है, वो है संघनी शक्ति। तो संघनी शक्ति से भगवान स्वयं को, अपने श्री विग्रह को और अपने धाम को, अपने परिकरों को प्रकाशित करते हैं इस संघनी शक्ति का आश्रय लेकर, संघनी वृत्ति का आश्रय लेकर। फिर दूसरी वृत्ति है संवित वृत्ति। संवित वृत्ति का मतलब है ज्ञान, जानना। तो जो सत चित में जो चित अंश है भगवान का, उसको कहा जाता है ज्ञान। और जो तीसरा है वो है आह्लादनी वृत्ति। आह्लादनी वृत्ति जो है आनंद अंश, तो आनंद अंश ही आह्लादनी वृत्ति है। अर्थात आह्लादनी वृत्ति जिसकी अधिष्ठात्र देवी हैं श्रीमती राधिका रानी, इन्हीं के द्वारा भगवान को भी आनंद मिलता है और जो भगवान की सेवा करने वाले भक्त हैं उनको भी आनंद मिलता है। तो ये आनंद देने वाली कौन है? राधा रानी, क्योंकि वो आह्लादनी वृत्ति है उस स्वरूप शक्ति की। अब जब ये आह्लादनी वृत्ति संगनी के साथ मिलती है, जब ये आह्लादनी वृत्ति संगनी के साथ संवित के साथ मिलती है, तो इस आनंद का अनुभव होता है। केवल आह्लादनी वृत्ति होगी तो आनंद का अनुभव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक रसगुल्ला है, वो रसगुल्ला है, रस रूप है, तो उस रसगुल्लों को नहीं मालूम है कि वो रसगुल्ला है, उसको अनुभव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है। तो जब ज्ञान होगा तब अनुभव होगा उस आनंद का। अब ये जो अनुभव हुआ, ये अनुभव भी केवल अनुभव की वस्तु है अंतःकरण के द्वारा। तो आह्लादनी को जो प्रकाशित करता है वो है संवित, लेकिन संवित से मिलके भी यह आह्लादनी वृत्ति अभी एब्स्ट्रैक्ट है, अभी हम इसको देख नहीं सकते, अभी अंतःकरण में अनुभव की जा सकती है, केवल अनुभव गम्य है, लेकिन हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसको नहीं देख सकते।
अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसका ना तो स्पर्श कर सकते हैं, ना इसको देख सकते हैं। लेकिन जब इसके अंदर एक और वृत्ति जो संघनी है, अर्थात जो सत्ता को प्रकाशित करती है, जब वो मिल जाती है, संघनी वृत्ति मिल जाती है, तब हम इसको देख भी सकते हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं रही, तो आनंद जो है वही मूर्तिमान हो गया। जो आह्लादनी वृत्ति थी वही अब मूर्तिमान हो गई। पहले उस आनंद का कोई रूप नहीं था, लेकिन जब संघनी वृत्ति मिल गई, अर्थात जब इसके अंदर सत्ता आ गई, जब सत्ता प्रकाशित हो गई, तो इसके अंदर एक आनंद अंश के अंदर संवित और संघनी इन दोनों के मिलने से इसका एक रूप हो गया। अब उस रूप का आस्वादन किया जा सकता है। तो जब तक आह्लादनी में केवल ज्ञान था, संवित वृत्ति थी, तब तक एब्स्ट्रैक्ट था। उसके द्वारा उसको हम 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते थे, केवल हृदय के द्वारा अनुभव किया जा सकता था। लेकिन संघनी के मिलने से वही तत्व अब आस्वादनीय हो गया, क्योंकि अब उसने एक साकार रूप धारण कर लिया, वही मूर्तिमान हो गया। तो इस प्रकार से भगवान की जो शक्ति है वो 2 रूप धारण करती है, एक मूर्त रूप और अमूर्त रूप। अमूर्त रूप में से हमेशा भगवान के अंदर स्वरूप में निहित है। वो भगवान निरंतर अपने स्वरूपानुबंधी आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो आह्लादनी संवित के साथ मिक्स होकर और भगवान के अंदर स्वरूप भूत है। लेकिन वही आह्लादनी संवित के साथ मिलकर जब संघनी के साथ उसका योग होता है, संयोग होता है, तो वही मूर्त रूप धारण कर लेती है। क्योंकि केवल आनंद का दर्शन नहीं किया जा सकता। ज्ञान से मिलने पर आनंद को हम अनुभव कर सकते हैं अंतःकरण में, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। लेकिन जब उसमें संघनी वृत्ति मिलती है, तब हम उसको देख सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं। तो ये जब आनंद और चित्त अंश जब सत अंश से युक्त हो गया, तो साक्षात प्रकट हो गया। और वही है श्रीमती राधा रानी। भगवान की ही स्वरूप शक्ति की जो मूर्तिमान रूप है, वही श्रीमती राधा रानी कृष्ण से हर प्रकार से अभिन्न है। यदि कृष्ण में से, सच्चित आनंद में से आनंद अंश को निकाल दिया जाए, तो उसकी आस्वादनीयता नहीं रहेगी, वो फिर परम तत्व नहीं रहेगा। क्योंकि परम तत्व ऐसा होना चाहिए जो आस्वादनीय हो। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है और राधा है, इनके अंदर देही का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। देही का भेद नहीं है। कृष्ण को कहा गया है वो रसिक शिरोमणि है, अर्थात सभी रसों का आस्वादन करते हैं। कृष्ण की कभी भी एक भाव से तृप्ति नहीं होती, इसीलिए वही आह्लादनी शक्ति अपने को अनेक रूपों में प्रकाशित करती हैं, उस कृष्ण एक तत्व को, परम तत्व को आह्लाद देने के लिए। तो वही राधा रानी जो हैं, अपने को काय व्यूहा रूप से गोपियों के रूप में प्रकाशित करती हैं। तो जितनी भी गोपियां हैं ब्रज की, वो सभी राधा रानी की काय व्यूहा कही गई हैं। काय व्यूह का मतलब है जब एक ही वस्तु से किसी विशेष प्रयोजन के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रकाशित होते हैं, अनेक शरीर धारण किए जाते हैं। तो वस्तु एक है, लेकिन किसी विशेष प्रयोजन से जब उससे अनेक देह प्रकट होती हैं, तो वो जो प्रकट हुई देह हैं, वो उस मूल देह की काय व्यूह कहलाती हैं। तो उसी प्रकार से जितनी भी गोपियां हैं, वो सब राधा रानी की काय व्यूह स्वरूपा हैं। और इन सब का एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण की प्रत्येक भाव से, अलग अलग भाव से, पृथक पृथक भाव से किस प्रकार कृष्ण को अलग अलग प्रकार से आनंद दिया जा सके, उनकी प्रसन्नता का विधान किया जा सके। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है गोपियों के स्वरूप के विषय में, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभीस्ताभीरेव निज रूप तया कलाभि गोलोक एक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या है उनका स्वरूप बता रहे हैं? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। जो आनंद है भगवान का, जो सतचित आनंद में आनंद अंश है, और चिन्मय का मतलब चित अंश, जो आनंद और चिन्मय अंश है, इन दोनों के अंदर जो रस है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, अर्थात जब उसको भावित किया गया, भावित का मतलब होता है उसके अंदर रस में डुबो दिया गया,
जब उनको, जैसे औषधि होती है आयुर्वेद में, तो उसमें क्या होता है कि एक जड़ी बूटियों को लेकर और रस में डुबोया जाता है, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको दोबारा से रस में डुबोते हैं, तो इसको बोलते हैं भावित करना। तो यहां पर कह रहे हैं प्रतिभाविता भी, जो प्रतिभावित हैं, रस में अनेक अनेक बार डूबकर जिनको निकाला गया है, इस प्रकार से जो आनंद अंश और ज्ञान अंश है, चिन्मय रस, उस चिन्मय रस के अंदर जो पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, परम प्रेममय है, उस उज्जवल रस के अंदर सरोबार हैं उससे, ऐसा जिनका रूप है। ताभी माने गोपियों के लिए कहा गया। एव निज रूप तया कला भी, वही जो है भगवान का जो अपना निज रूप है, जो भगवान का अपना श्री विग्रह है, उन्हीं की कला है। भगवान का पहले अंश है और फिर अंश के बाद अंश के अंश को कहा जाता है कला। तो भगवान की ही अनेक अनेक प्रकार की जो कलाएं हैं, वही इनका जो स्वरूप है वो, अर्थात आह्लादिनी शक्ति की ही जो काय व्यूहां हैं, ऐसी गोपियां जो प्रेम रस के द्वारा सरोबार हैं, प्रेम रस में पूर्णतः सरोबार हैं, प्रतिभावित हो चुकी हैं, ऐसी गोपियों के साथ जो गोलोक धाम में नित्य निवास करते हैं। ऐसे अखिल आत्मभूतो जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विहार करते हैं, अखिल आत्मभूतो अंतर्यामी परमात्मा है, ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, उन गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो यहां पर बताया गया कि भगवान राधा जी अपनी आह्लादिनी शक्ति और उनकी जो कलाएं हैं, उनकी जो काव्य गोपियां हैं, उनके साथ नित्य गोलोक धाम के अंदर निवास करते हैं। तो ये है राधा रानी का स्वरूप, जो ब्रज की लीला है उसके अंदर जो एक कृष्ण है, एक राधा जी हैं, एक सखियां हैं और एक वृंदावन, ये चारों ही एक अभिन्न तत्व हैं। इन चारों के बिना यदि एक भी कम है तो ब्रज की लीला नहीं होगी। इस प्रकार से इसमें अभिन्नत्व को देखते हुए हम लोग राधा जी के महिमा का गुणगान करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि राधा जी की महिमा के विषय में, राधा जी के नाम की महिमा के विषय में, कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगीन्द्रवत्यत्पद ज्योतिर्ध्यान परः सदा जपतियाम प्रेमाश्रुपूर्णो हरि केनाप्यद्भुतमुल्लसत् रतिरसा नंदेन सम्मोहितः साराधेति सदा हृदि स्फुरतु मे विद्या परा द्विअक्षरा। यमुना के तटवर्ती कुंज मंदिर में कालिंदी तट, कालिंदी कहते हैं यमुना जी को, जो कलिंद पर्वत से प्रकट हुई उनको कहते हैं यमुना जी। यमुना जी सूर्यपुत्री भी हैं और कालिंदी भी कहा जाता है, उनको कलिंद कन्या है। यमुना जी का अनेक स्वरूप है। तो उनके तट पर यमुना जी के पुलिन में जो एक कुंज मंदिर है, वहां पर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। और कैसे बैठे हैं? योगींद्र की भांति, योगींद्रवत, और योगींद्र की भांति बैठकर जिनकी पद ज्योति का ध्यान करते हैं। यत पद ज्योतिर ध्यान परह, अर्थात उस पदों की, चरणों की जो ज्योति है उसका ध्यान करने के परायण हैं, निरंतर उसका ध्यान कर रहे हैं। ऐसे सदा जपति, और जिसका नाम निरंतर उनकी जीवा से स्फुरित हो रहा है। सदा जपति, याम माने वे प्रेमाश्रु पूर्णो हरि ही, और उनका जो मुख है वो प्रेम रूपी, प्रेम के अश्रुओं से पूर्ण है। ऐसे श्री हरि, ऐसे श्री कृष्ण जो कालिंदी के तट के ऊपर जो कुंज मंदिर है उसके अंदर बैठकर एक योगींद्र की भांति, और जिनके चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं और जिनका नाम उच्चारण कर रहे हैं निरंतर अपनी जीवा से, और जिनके आंखों से निरंतर अनवरत आंसू निस्सृत हो रहे हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं वो क्या हो रहे हैं? केनापि अद्भुत, कोई अनिर्वचनीय अद्भुत एक आनंद है। वो आनंद कैसा है? रति रसानंदेन, अर्थात रति रस का आनंद, रति रस और आनंद, उसके द्वारा वो सम्मोहित हो चुके हैं। ऐसे वो कृष्ण
जिनका नाम जपते हैं सा राधिका, वो राधेती, वो राधा जी सदा हृदय स्फुरतु में, मेरे हृदय में सदा स्फुरित हो। और वो क्या है? विद्या परा द्विअक्षरा, परा विद्या स्वरूप जो अक्षर द्वय है रा और धा, ये दो अक्षर निरंतर मेरे हृदय में स्फुरित होते रहें। इस प्रकार की आकांक्षा कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद। राधा रानी के नाम की महिमा का अद्भुत गायन किया है यहां पर उन्होंने, क्योंकि राधा रानी साक्षात माधुर्य की मूर्ति हैं। और राधा जी का जो नाम है, नामी के अंदर, नामी के सभी गुण जो हैं नाम के अंदर विराजमान रहते हैं। क्योंकि नाम और नाभि अभिन्न है, तो इसीलिए राधा रानी का जो माधुर्य है वो सभी माधुर्य उनके नाम में भी उतना ही विराजमान है जितना उनके अंदर उनके श्री विग्रह में। तो उसी प्रकार से राधा जी के नाम की जो महिमा है वो भी माधुर्यपूर्ण है। और इसीलिए जो साक्षात माधुर्य मूर्ति हैं, जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, रसिक शेखर, रसिक चूड़ामणि, वे भी परम प्रीति के साथ राधा जी के नाम का जप करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। ये पहले कहा, इससे पहले हम लोगों ने श्रवण किया कि राधा जी के नाम का जो जाप करते हैं वो भगवान कैसे करते हैं। यन नामांकित मंत्र जापन पर है प्रीत्या स्वयं माधव, अत्यंत प्रीतिपूर्वक माधव जिनके मंत्र का, जिनके नाम का जाप करते हैं, ऐसे तो ऐसे श्री राधा उपासना करने वाले श्री कृष्ण, उनका जो सबसे अधिक उद्दीपन होता है वो कहां पर होता है? यमुना के तटवर्ती निर्जन कुंज कुटीर में। यमुना का जो पुलिन है वहां पर एक जो कुंज कुटीर है वो उनके उद्दीपन का स्थान है। वहां पर ही उनको स्फुरना होती है और वे वहां पर योगींद्र की भांति प्रेम से भरकर राधा जी के चरण कमलों की ज्योति का ध्यान करते हैं। और ज्योति का ध्यान करते करते उनके आंखों से प्रेमाश्रु निस्सृत होने लगते हैं। इस प्रकार तो यहां पर कहा गया कृष्ण को वो योगींद्र हैं, योगींद्र कहा वह कृष्ण को, यहां पर योगी नहीं कहा, क्योंकि योगी तो साधारण होते हैं जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं। लेकिन योगींद्र कौन है? योगींद्र हैं शिवजी, जो योगियों के भी इंद्र हैं, योगियों के जो ईश्वर हैं, सबसे बड़े योगेश्वर हैं, वो शिवजी को कहा गया है। जिन्होंने जब सती के साथ, जब सती परीक्षा करके लौटी थी राम का, तो शिवजी जो है नाराज हो गए थे सती से, और उन्होंने फिर 87,000 वर्ष तक का समाधि लगाई थी। इतनी लंबी समाधि शिवजी ने लगाई थी। तो इसलिए सभी योगियों के आचार्य कहे जाते हैं। जो साधारण योगी हैं वो तो अपनी समाधि में विचलित भी होते हैं किसी समय, लेकिन ये वाले जो योगी हैं शिवजी, ये कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि ये योगींद्र हैं। तो उसी की उपमा दी गई है कि कृष्ण भी उन योगींद्र की भांति ही, योगींद्रवत तन्मय होकर राधा जी के चरणारविंद का ध्यान कर रहे हैं। अब यहां पर जो अष्टांग योगी है वो तो जब ध्यान करता है बहुत लंबे समय तक ब्रह्म ज्योति का, उसमें तन्मय होकर, तो उसका शरीर सारा सूख कर कांटा हो जाता है, क्योंकि बिना खाए बिना पिए करता है, प्राणवायु को निरुद्ध करके समाधि की स्टेज में। लेकिन ये वृंदावन का जो योगी है, अद्भुत योगी, ये सूख कर कांटा नहीं होता, बल्कि ये प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त हो जाता है। उसका सारा शरीर जो है वो उसके आंसुओं से भीग जाता है। और वो जो अष्टांग योगी है वो तो ब्रह्म ज्योति का, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान करता है, उसमें उसे क्या दिखता है मालूम नहीं। लेकिन ये वाला जो योगी है, हमारा वृंदावन का जो योगींद्र है, ये जिसको देखना चाहता है, ये उसको देखकर, उनके चरणारविंद की ज्योति को देखकर और अतिशय आनंद को प्राप्त करता है, अतिशय आनंद। और इस योगी की एक बड़ी विशेषता है, इस योगी की विशेषता यह है कि जितनी भी श्रुतियां हैं, जितनी भी उपनिषद हैं, वो जो उपनिषद स्वरूप उन श्रुतियों का जो सर्वोपरि भाग होता है उसको बोलते हैं उपनिषद। तो उस उपनिषद स्वरूप रत्नों की माला जिनके चरण नखों का आरती उतारती है, वो जिनके चरणारविंद का ध्यान करता है, तो श्री कृष्ण के चरण नख की आरती उतारती हैं समस्त उपनिषदों की माला बनाकर अगर गूंथी जाए तो।
निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति नीराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैक रूपास्य मानम परितस्त्वाम हरिनाम संशयामि। रूप गोस्वामी पाद ने जो श्री कृष्ण नाम स्तोत्रम लिखा है उसमें बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण का नाम कैसा है। हे हरि नाम, मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूं, हरिनाम संशयामी, क्योंकि आपका बड़ा विचित्र अद्भुत महत्व है, आपकी महिमा अनंत है। ये जितनी भी श्रुतियां हैं, जितनी भी वेद, वो सब उनकी जो मुकुटमणि है वो है हमारी उपनिषद। तो उस उपनिषद स्वरूप जो रत्न हैं उनकी माला यदि बनाई जाए और वो अपनी चमचमाती हुई कांति के द्वारा, उस माला की जो कांति है वो अत्यंत चमचमाती हुई है, उस कांति के द्वारा आपके चरण कमलों के अंत भाग की अर्थात आपके चरणों के नख की आरती उतारते हैं। ऐसी श्रुतियों की जो माला है, उपनिषदों की जो माला है, वो अपनी ज्योत्सना से भगवान के चरण के नख की आरती उतारती है। और जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, मुक्त मुनिगण भी आपकी उपासना करते हैं। ऐसे मैं आपका नाम का आश्रय लेता हूं। तो जिनके नाम का यहां पर आश्रय लिया जा रहा है, वो जिनकी उपासना कर रहे हैं, वो जिनके चरणों का ध्यान कर रहे हैं, उनके चरण कमल कैसे होंगे? वो श्री राधा रानी जिनके चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं, ये वृंदावन के योगींद्र, वो कैसे चरण हैं? मुनि मानस मंदिर मध्य बसे, मुनियों के मन में हमेशा बसने वाले ऐसे। तो जब, क्योंकि हमारे जो कृष्ण हैं वो कैसे हैं? आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमय हैं। रसो वही सह, रस की पराकाष्ठा है, रस ही रस स्वरूप हैं और उस रस का आस्वादन स्वयं भी करते हैं और सब अपने भक्तों को भी उस रस का आस्वादन कराते हैं। ऐसे हैं कृष्ण रसिक शेखर। तो जैसे हमारे नेत्रों का भी एक स्वभाव है, उसी प्रकार से जो राधा रानी के चरण कमल हैं उनका भी एक स्वभाव है। जैसे नेत्रों का स्वभाव होता है कि जिस रूप में हमको रस आता है हम उसको देखे बिना रह नहीं पाते, बार बार हम उसकी ओर देखते हैं। उसी प्रकार से हमारे कानों का भी एक स्वभाव है कि जो संगीत हमें अच्छा लगता है हमारी नजर बार बार वहीं जाती है। तो उसी प्रकार से स्वामिनी के जो चरण हैं उनका भी एक स्वभाव है और उस स्वभाव को वही जानता है जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई कपटता नहीं है, जो युगल सरकार का अनन्य प्रेमी है, जो उनकी सेवा वांछा लिए हुए ही जिसका जीवन धारण करता है। तो इस प्रकार जो राधा रानी के चरणों का स्वभाव है वो है उनकी सुकुमारिता, सुकोमलता, उसकी पराकाष्ठा है राधा रानी के चरण। सुकुमार्य की सीमा है, सुकुमारिता की सीमा है राधा रानी के चरण। इसको एक विशेष प्रसंग के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी सुकुमारता है राधा रानी के चरण में। एक बार जब कृष्ण कहीं कुंज से बाहर थे और एक दासी राधा रानी के चरणों में महावर लगा रही थी, तो तभी द्वार के ऊपर एक आहट सी हुई, प्रीतम आ गए हैं। हड़बड़ा गई राधा रानी, दासी भी थोड़ी हड़बड़ा गई। दासी ने कहा मैं किवाड़ खोलती हूं। उसने जाकर द्वार खोला और जो महावर लगा रही थी वो उस तूलिका को उठाकर रख दिया बीच में। अब जब वो दासी दोबारा से राधा रानी के चरणों में महावर लगाने के लिए तत्पर हुई तो वो जान नहीं पा रही थी कि मैंने किस चरण के अंदर महावर लगा दिया है और किस में नहीं लगाया है, क्योंकि चरण कमल की जो स्वाभाविक वर्ण है वो भी उतना ही लालिमा युक्त है जितना महावर का। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रिया जी उससे कहती हैं कि तू महावर क्यों नहीं लगा रही है? तो बोलते स्वामी नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से चरण में लगा चुकी हूं और कौन से में नहीं लगाई हूं, दोनों इससे लग रहे हैं। तो राधा रानी को बड़ा आश्चर्य होता है, अच्छा ऐसा क्या? वो झुक के देखती है नीचे, वो देखती है हाँ ऐसा तो है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि किसमें लगाया है तूने, किसमें नहीं लगाया है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से लालिमा युक्त है राधा रानी के चरण। तो कैसा पता लगेगा कि किसमें लगाया कि किसमें नहीं लगाया?
तो किशोरी जी बोलती हैं, ठहर तू 2 मिनट, अभी मैं तुझे बताती हूं। और इतना कह के उन्होंने चौकी से अपना पैर उठाया। जैसे हम लोग अनुमान करते हैं ना, किसी चीज को तोलना है तो दोनों हाथों में लेकर कि कौन सी चीज भारी है, कौन सी कम भारी है, तो उसी प्रकार से स्वामिनी जी जो हैं अपने पैर को ऊपर नीचे करके उठाकर तोल रही हैं मानो। और फिर कहती हैं कि तूने जो है दाहिने चरण में लगा दिया है, बाएं में नहीं लगाया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि दाहिने चरण का जो वजन है वो ज्यादा है। तो अब महावर कितना तो महावर लगा होगा, कितना उसका वजन बढ़ा होगा। यह है राधा रानी की चरण कमलों की सुकुमारता, सुकुमारता की पराकाष्ठा। तो इस प्रकार से राधा रानी के चरण जो अत्यंत सुकुमार हैं, जो अत्यंत शीतल हैं, अमृत की सी शीतलता है जिनके अंदर, और मकरंद की सी मत्तता है। इससे पहले एक श्लोक में बताया गया है कि राधा रानी के चरण कैसे हैं। प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम, जो प्रेम के अमृत से भरे हुए हैं। तो प्रेम के अमृत से भरे होने के कारण उसमें शीतलता है। और रसौघ पूर्णम अर्थात रस का जो समूह है, औघ का मतलब होता है समूह, औघ का मतलब होता है बहुत अधिक प्रभा। तो राधा रानी के चरणों से रस का एक प्रभा निरंतर निस्सृत हो रहा है, एक प्रबल प्रभा है, प्रबल प्रभा। यहां पर प्रेम का जो स्वरूप बताया गया है वो द्रव, क्योंकि जब हृदय में प्रेम आता है तो हृदय जो है द्रवीभूत हो जाता है। तो ये एक भावना के अनुसार जो भक्तजन है उन्होंने प्रेम के रूप को द्रव रूप कहा है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो प्रेम जो है रस रूप बनकर और स्वामिनी जी के चरणों से प्रभावित होता है। और औघ, औघ का मतलब है प्रबल प्रभा है। ये रस नहीं है केवल, बल्कि रस का औघ है, अर्थात प्रबल प्रभा। प्रबल प्रभा मतलब इसमें सब कुछ बह जाएगा। जहां पर नित्य नव रस की नई नई उर्मियां, नई नई लहरियां उसमें उद्वेलित हो रही हैं, इस प्रकार का ये निरंतर प्रभा जो है वो राधा रानी के चरणों से उद्वेलित होता है, तरंगायित होता है। तो उसी के अंदर उसी का ध्यान जो है यहां पर कृष्ण कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ज्योतिर्ध्यान परह, उसी चरण कमलों का, जो चरण कमलों से जो रस का प्रभाव हो रहा है, जो ज्योति का प्रभाव हो रहा है, उसी के पारायण है। और सदा जपति, निरंतर उनके मुख से राधा 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 इन शब्दों का उच्चारण हो रहा है। ऐसे श्री कृष्ण जपते जपते प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, प्रेम के अश्रुओं से उनका सारा का सारा जो कपोल है वो सब सिक्त हो गए हैं, अभिषिक्त हो गए हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं। और केनापि अद्भुतम उल्लसत रति रसानंदेन सम्मोहित, और अब वो सम्मोहित हो गए हैं कृष्ण। सम्मोहित किस लिए हो गए हैं? रति रसानंदेन, जो रति है, रति का मतलब भाव। तो प्रेम की प्रारंभिक अवस्था है, प्रेम की जो अपरिपक्व अवस्था है उसको बोलते हैं रति, और प्रेम जो है उस रति की ही पूर्ण अवस्था। रति का अर्थ भाव भी होता है। तो इस प्रकार उस भाव रूपी रस के अंदर जो आनंद का समुद्र निकल रहा है उसके द्वारा सम्मोहित हो गए हैं, अर्थात वो स्वयं को भूल गए हैं। पुलकित है उनका पूरा शरीर भगवान का, राधा जी का नाम लेने से। उनके हृदय के अंदर जो है उस मधुर नाम की, रूप की, गुण की लीलाएं स्फुरित हो रही हैं। ऐसे वो बार बार उल्लास को प्राप्त हो रहे हैं। उस आनंद समुद्र में, उस रस समुद्र में डूबते उतराते हुए कृष्ण, जिनके हृदय में राधा रानी के नाम के माध्यम से उनके रूप, उनके गुण और उनकी लीलाओं की स्फूर्ति हो रही है क्रमशः। क्योंकि बताया जाता है कि भक्त के लिए नाम ही सर्वोपरि है। वही नाम हमारे हृदय में हमारे इष्ट के रूप की स्फूर्ति कराता है, फिर गुण की स्फूर्ति और लीलाओं की स्फूर्ति होने लगती है। तो नाम के भीतर ही नामी के रूप, गुण और लीला, उनका साक्षात स्पर्श हो रहा है कृष्ण के हृदय से। उस स्पर्श के कारण जो अत्यंत अद्भुत रति रस का समुद्र प्रभावित हो रहा है, उस आनंद के द्वारा, उस आनंद में श्याम सुंदर उल्लसित हैं। उल्लास की मात्रा अतिशयता को प्राप्त कर गई है। इतना अधिक उल्लास है उनके हृदय के अंदर कि वही उल्लास उनके आंखों से अश्रु बिंदु के रूप में प्रभावित हो रहा है। और उनकी जो बुद्धि है कृष्ण की,
वो सम्यक रूप से विमोहित हो गई है, वो स्वयं आत्मविस्मृत से हो गए हैं। तो राधा नाम का जप कर रहे हैं और राधा पद ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। ऐसे माधव जो हैं, ये जब इसका दर्शन करते हैं, जब उनका स्पर्श करते हैं, रूप रस गंध का स्पर्श करते हैं अपने हृदय के अंदर किशोरी जी का, तो अत्यंत आत्मविस्मृत हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि मैं कहां हूं, कौन हूं। जो रति है वही रस के रूप में परिवर्तित होती है, और कब परिवर्तित होती है उसके विषय में बताया गया है। व्यतीत्य भावना वर्त्म यश चमत्कार भाव भू हृदय सत्वो जले बाढ़म स्वदते स रसो मतः। रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि जब भावनाओं के पथ का अतिक्रमण कर दिया जाता है, जितनी भी हमारी लौकिक भावनाएं हैं, इस संसार से संबंधित अनेक प्रकार की भावनाएं हमारे हृदय में उठती हैं, तो जब इन सभी लौकिक भावनाओं का अतिक्रमण कर दिया जाता है, तब जो अतिशय चमत्कार हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होता है, और उस चमत्कार का अनुभव हमारे द्वारा किया जाता है हृदय सत्व जले बाढ़म। जब हमारा हृदय शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है, उसके द्वारा ही उस अलौकिक चमत्कार का अनुभव किया जा सकता है। तो कृष्ण स्फूर्ति, युगल सरकार की जो स्फूर्ति है, वो उस परिमार्जित हृदय में, हृदय सत्वो जिले बाढ़म, जब वो उस शुद्ध सत्व के अंदर स्फुरित होती है स्थायी भाव के रूप में, तब वो हृदय में आस्वादन के योग्य हो जाती है। इसी को रस कहा जाता है। तो सत्व के द्वारा जो उज्जवल हृदय है हमारा, यहां पर ही उस प्रगाढ़ चमत्कारी आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद को ही रस की संज्ञा दी गई है। वही आनंद जो चमत्कारिता को प्राप्त हो गया है, उसको हम कहते हैं रस। तो इस रति रस की आनंद समुद्र के अंदर, उस आनंद समुद्र के प्रवाह में कृष्ण स्वयं को सम्मोहित मान रहे हैं। वो ही भूल गए हैं कि मैं कौन हूं। ऐसे कृष्ण सम्मोहित हो चुके हैं सब प्रकार से। सा राधेति सदा हृदय स्फुरतु में विद्या परा द्विअक्षरा। वो राधा जी मेरे हृदय में स्फुरित हूं। राधा, ये दो शब्द जो हैं द्विअक्षरा, तो इसको कहा गया परा विद्या। राधा जी के लिए कहा गया परा विद्या। विद्या नहीं है, परा विद्या है। परा विद्या कहते हैं, जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं, वो बताते हैं। परा विद्या स्वरूप है राधा रानी। विद्यते सर्व कामाप्तिस तस्मात् विद्या परा मतः, अर्थात जिस विद्या में सर्व अभीष्ट की सिद्धि विद्यमान है, सर्व अभीष्ट को पूरा करने वाली जो विद्या है, उसको कहते हैं परा विद्या, जो सर्व सिद्धि प्रदायिनी शक्ति है। तो राधा जी का जो नाम है वही है सर्व सिद्धि प्रदायिनी शक्ति। उसी का अनुभव प्राप्त हुआ है। और श्याम सुंदर ने राधा नाम, इसी राधा नाम को जाप करके, इसी के प्रभाव से उनकी जो चिर आकांक्षा थी राधा जी का सानिध्य प्राप्त करना, अपने इष्ट को प्राप्त करना, उसको प्राप्त किया है। तो इसीलिए उनकी ऐसी अवस्था है। तो यहां पर पराविद्या जो है वो है राधा नाम। तो राधा नाम से ही हमारे भी जो परम अभीष्ट है, हमारा जो परम अभीष्ट है, हमारा युगल सरकार की सेवा, राधा दास्यम, राधा जी की दासी मानकर अपने को युगल सरकार की सेवा, जो हमारा अभीष्ट है, ये भी तभी प्राप्त होगा जब हम राधा जी के नाम का आश्रय लेंगे। राधा राधेति कुर्यात्तु राधा राधेति पूजयेत, राधा राधेति यन्निष्ठा राधा राधेति जलपति, वृंदारण्य महाभागा राधा सहचरी भवेत। कहते हैं कि जो राधा राधेति कुर्यात्तु, जो हमेशा राधा राधा नाम का उच्चारण करते हैं, राधा राधेति पूजयेत, और राधा जी की पूजा करते हैं, राधा राधेति यन्निष्ठा, जिनकी निष्ठा राधा नाम में है, जो उसी को हमेशा जपते हैं, राधा राधेति जलपति, वृंदारण्य महाभागा, वही भाग्यवान जो महाभागवान हैं, वही
भक्त जो है वृंदावन में राधा जी का सहचरी, उनकी जो किंकरी, उनकी जो दासी का पद है उसको प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से राधा रानी के नाम के जाप से, राधा रानी की कीर्तन के प्रभाव से बताया गया है कि हमको राधा दास्यम की प्राप्ति होती है। राधा नाम का जो रकार उच्चारण है, इससे बताया है कि जो कृष्ण चरण कमल में हमें निश्चल भक्ति प्राप्त होती है। रेफ्युहो निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे सर्वेप्सितम सर्वानंदम सर्वसिद्धैकमीश्वरम। सर्ववांछित जो सर्वसिद्धि दाता गोविंद चरण है, उसके अंदर हमको दास्य प्राप्त होता है। और धकार के कारण, धकार सहवासस्य तत्तुल्य कालमेव च ददाति सृष्टि सारूप्यम तत्व ज्ञानम हरे समम। धकार के द्वारा भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। और फिर आ जो आया है रा धा, तो ध में जो आ का डंडा है उसके कारण आकारस तेजसा राशिम दान शक्तिम हरौ दद यथा योग शक्तिम योगमतिम सर्वकाल हरि स्मृतिम। आकार आ के उच्चारण से जीव की जो तेज है, जो उसके अंदर चिद बल है, उसकी वृद्धि होती है। तेजसा राशिम दान शक्ति, और श्री भगवान की तरह ही उसके अंदर जो है शक्ति, चित शक्ति का आविर्भाव होता है। और फिर निरंतर हरि स्मृति प्राप्त होती है। सर्वकाल हरि स्मृति, यही हमारा भाई अभीष्ट है। तो हम निरंतर भगवान को याद रखेंगे, स्मृति होगी। इसके लिए कहा है कि श्रीपाद कहते हैं कि जो पराविद्या स्वरूप राधा नाम है, वही वर्णद्वय, ये मेरे हृदय में निरंतर स्फुरित होते रहें। इस प्रकार से राधा रानी के नाम की महिमा है, हम लोगों ने इसे श्रवण किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।